जिसके साथ वो एक बार सोती है वही चीज़ उसकी मौत बनकर उसके पीछे चल पड़ती है। आज की कहानी है इट फॉलोज 2014 की। यह एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। एक शांत सबर्बन इलाके में जो कि शहर के बाहर होता है। रात के समय एक लड़की बुरी तरह डरी हुई भागती हुई दिखती है। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन अजीब बात यह है कि आसपास किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो लड़की अपनी कार लेकर बीच की तरफ भागती है, अपने पिता को फ़ोन करती है, रोते हुए कहती है कि उसे माफ़ कर देना, और अगली सुबह उसकी लाश समुद्र के किनारे बेहद भयानक हालत में मिलती है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। अब सीन कट होता है जे पर, एक नॉर्मल कॉलेज लड़की जो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शांत ज़िंदगी जी रही है। सब कुछ सामान्य है जब तक उसकी ज़िंदगी में ह्यू नाम का लड़का नहीं आता। दोनों डेटिंग शुरू करते हैं। कुछ मुलाकातों के बाद ह्यू उसे एक डेट पर ले जाता है। शुरुआत में सब परफेक्ट लगता है, लेकिन अचानक ह्यू घबराने लगता है, जैसे उसने किसी को देख लिया हो। वो बिना एक्सप्लेनेशन दिए जे को वहाँ से ले जाता है। जे कंफ्यूज्ड है, उसे लगता है शायद लड़का मेंटली अनस्टेबल है। फिर कुछ दिन बाद दोनों फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और यहीं से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। काम खत्म होते ही ह्यू अचानक जे को बेहोश कर देता है। जब जे की आँख खुलती है वो व्हील चेयर पर बंधी होती है, एक टूटी फूटी बिल्डिंग में। उसके सामने ह्यू पैनिक में बैठा है और कहता है अब ये तेरे पीछे आएगा। जे समझ नहीं पाती। ह्यू बताता है कि उसने जो कर्ज झेला था वो अब जे को ट्रांसफ़र हो चुका है। एक ऐसी एंटिटी जो किसी भी इंसान का रूप ले सकती है, धीरे धीरे तेरी तरफ चलेगी, कभी भागेगी नहीं, कभी रुकेगी नहीं, और अगर उसने तुझे पकड़ लिया तो मार डालेगी, और फिर वो वापस उसके पास जाएगी जिसने ये कर्ज तुझे दिया था। जे इसे मजाक समझती है। तभी ह्यू दूर इशारा करता है। एक नग्न औरत धीरे धीरे उनकी तरफ चल रही है। बाकी सबको कुछ नहीं दिखता, सिर्फ जे उसे देख सकती है। अब जे समझती है ह्यू झूठ नहीं बोल रहा है। ह्यू उसे छोड़कर भाग जाता है और जे की ज़िंदगी नाइटमेयर बन जाती है। आप देख रहे हैं मूवीज़ इन हिंदी एक्सप्रेस। घर लौटने के बाद जे ट्रॉमेटाइज्ड है। वो अपनी बहन केली और दोस्तों को सब बताती है, लेकिन ऑब्वियस है कोई विश्वास नहीं करता। उन्हें लगता है कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। फिर रात को जे अपने घर की खिड़की से देखती है, एक बूढ़ी औरत सीधे उसकी तरफ चली आ रही है, धीरे, बिना एक्सप्रेशन के, बस उसकी तरफ। जे पैनिक में भागती है, लेकिन वह चीज़ रुकती नहीं है। यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ लेने लगती है। अब जे हर जगह लोगों को सस्पिशियस नज़र से देखने लगती है, चाहे वो स्कूल हो, रोड पर, पार्क में, हर जगह, क्योंकि उसे नहीं पता इसमें से कौन इंसान है और कौन वो है। उसके दोस्त धीरे धीरे नोटिस करते हैं कि जे सच में टेरर में है। वो उसका साथ देना शुरू करते हैं। फिर एक दिन बीच हाउस में सब आराम कर रहे होते हैं, तभी जे दूर एक औरत को उनकी तरफ आते देखती है, धीरे, सीधे, बिना पलक झपकाए। जे चिल्लाती है, लेकिन बाकी किसी को कुछ नहीं दिखता। अचानक एक इनविजिबल फोर्स कुर्सी फेंकती है। जे गिर जाती है। अब उसके दोस्तों को समझ आता है कुछ तो सच में है, मगर उन्हें नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। जे और उसके दोस्त ह्यू को ढूंढते हैं। असल नाम निकलता है जेफ। वो बताते हैं कि कर्ज से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसे किसी और को ट्रांसफ़र करो, यानी किसी और के साथ सो और उसे अगला टारगेट बना दो। अब मोरल डिलेमा शुरू होता है। जे किसी इनोसेंट की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, लेकिन खुद मरना भी तो नहीं चाहती। उसकी हालत ख़राब होती जाती है। वो कई रातों से सो नहीं पाती, हर आवाज़ पर डर जाती है। फिर एक रात उसके घर में एंटिटी घुस आती है, इस बार उसके डेड फादर का रूप लेकर। जे साइकोलॉजिकली टूट जाती है, क्योंकि मॉन्स्टर अब उसके ट्रॉमा तक इस्तेमाल कर ले रहा है। और यह सिर्फ फिजिकल थ्रेट नहीं है, मेंटल टॉर्चर भी है। दोस्त प्लान बनाते हैं कि इसे ट्रैप करेंगे,
वे सोचते हैं कि अगर इसे फिजिकल डैमेज दिया जा सकता है तो शायद मारा भी जा सकता है। वे एक स्विमिंग पूल में इलेक्ट्रिक ट्रैप तैयार करते हैं। टीवी, वायर्स, अप्लायंसेस सब पूल के पास लगा देते हैं और प्लान सिंपल है, एंटिटी को पानी में लाओ और करंट देकर खत्म कर दो। लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। पूल में जे खड़ी है, सब इंतजार कर रहे हैं। अचानक इनविजुअल फोर्स पानी में एंट्री करता है और क्योस शुरू हो जाता है। वो जो एंटिटी है पूल में कूदती नहीं बल्कि सामान फेंकना शुरू करती है। इलेक्ट्रिक आइटम्स उनकी तरफ उछालती है जैसे उसे ट्रैप का पता हो। सब पैनिक में है। फिर वह पॉल पर अटैक करती है, उसे बुरी तरह घायल कर देती है। जे गन उठाती है, ब्लाइंडली फायर करती है। कुछ शॉट्स लगते हैं, फ्लोर पर खून गिरता है और अचानक सब शांत हो जाता है। क्या वो मर गई? कोई नहीं जानता। कुछ समय बाद जे और पॉल साथ दिखते हैं। संकेत ये मिलता है कि शायद पॉल ने कर्ज अपने ऊपर ले लिया है या उसने उसे आगे पास कर दिया है। दोनों सड़क पर हाथ पकड़कर चल रहे हैं और दूर पीछे एक अजनबी फिगर धीरे धीरे उनकी तरफ चलता दिखता है। क्या वह वही एंटिटी है या सिर्फ एक इंसान? मूवी जानबूझकर आंसर नहीं देती क्योंकि इस कहानी का असली डर यही है, तुम कभी श्योर नहीं हो सकते कि खतरा खत्म हुआ या बस थोड़ी दूर पे खड़ा है। और इस तरह यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कभी कभी सबसे डरावनी चीज़ वो होती है जो भागती नहीं, बस लगातार तुम्हारी तरफ चलती रहती है। तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक नई हॉरर मूवी के साथ। अगली बार और गहरा खौफ। सब्सक्राइब टू मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस।